नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज 7.4 है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फार्मूले तो पता ही होने चाहिए। तो वो फार्मूले कौन कौन से मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है, इसको डिराइव कैसे करते हैं। तो फार्मूले को डिराइव कैसे करते हैं इसका लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो फार्मूले कौन कौन से हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी होता है, और इसका अपोजिट ए माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ऐसा। ठीक है, ए माइनस एक्स स्क्वायर इसका भी सेम होता है 1/2a लॉग, बस यहाँ पर ए प्लस एक्स, ठीक है, और ए माइनस एक्स प्लस सी होता है। देखिए अब यहाँ पर प्लस होता है थर्ड में, अगर ऐसा लिखा हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स 6/a प्लस सी। ये वाले फार्मूले आपके यूज होंगे इस एक्सरसाइज में, तो मैं बता दे रहा हूँ। अब सभी में रूट लगाएंगे। ठीक है, तो अगर पहले वाले में रूट हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होता है लॉग एक्स प्लस रूट में यही चीज़, मतलब यही चीज़ को इसके सामने इस तरह से प्लस से, और फिफ्थ में डी एक्स अपान में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा हो तो यहाँ पर होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। और थर्ड में मतलब सिक्स्थ में है, थर्ड वाली में अगर इंटीग्रेशन अंडर रूट आ जाए तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तो इसका होता है लॉग एक्स अंडर रूट में यही चीज़। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये जो 6 फार्मूले हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, फिर आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो मैंने पहला सवाल, चलिए नोट कर लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है, तो मैंने नोट कर लिया है पहला सवाल। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम मानेंगे, देखिए ऊपर वाले को हम इस तरह मतलब मानेंगे वैल्यू की, मतलब नीचे वाले में इस तरह मानेंगे कि उसका अवकलन करने पर हमें ये वाली वैल्यू मिल जाए। ठीक, तो देखिए अगर हम यक्स, देखो ये यहाँ पर डी एक्स लगाएंगे और इस फंक्शन को ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, आप बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब की घात 2 मतलब एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 ऐसा मानेंगे। अब एक्स क्यूब को हम टी मानेंगे, तो एक्स क्यूब को टी मानते हैं। ठीक है, और टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स और उधर मिल जाएगा डी टी। ठीक है, टी के सापेक्ष, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे डी टी हो जाएगा और हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इस वाले का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था टेन इनवर्स करके होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स क्या है, वेरिएबल हमारा। तो यहाँ पर देखिए चाहे ए प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, ठीक, दोनों सेम है। तो यहाँ पर है टी स्क्वायर प्लस 1, तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स 1/a। तो ए कितना है, यहाँ पर कांस्टेंट है 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। टेन इनवर्स टी अपान ए है ना, या एक्स अपान प्लस सी। अब इससे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेन इनवर्स और टी प्लस सी। अब टेन टी की जगह आपने क्या माना था, हमने माना था टेन इनवर्स टी के, हमने जो है एक्स क्यूब माना था प्लस सी। तो ये क्या हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैं पहले नोट कर लूँगा फिर आपको सोल्यूशन बताएंगे। ठीक, तो मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं ये इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अब 1 + 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2x को हम टी मान रहे हैं, तो माना 2x = टी। टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x dx अपान dt, उधर टी के सापेक्ष 1, तो यहाँ से dx = हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो 1/2 dt हो जाएगा। यानी dx की जगह 1/2 dt रखेंगे और सारी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू रिड्यूस कर क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन। देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर पहले ही कर देते हैं, हो जाएगा dt अपान में अंडर रूट 1 + टी स्क्वायर। अभी हमने बताया था कि अगर ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट तो ऐसे बाहर, और इसका इंटीग्रेशन लॉग करके होता है। ये देखिए ये वाली जो वैल्यू होता है ना, तो ये इसी टाइप का है। तो हो जाएगा
log t प्लस यही चीज़, ठीक है, मतलब ये जो लिखी है क्वांटिटी, ठीक है, प्लस c। अब जो हमने t की जगह जो माना था वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 log t यानी 2x प्लस अंडर रूट में, देखिए 1 + t² क्या हो जाएगा, 1 प्लस और t² यानी कि 4x², ठीक है, प्लस c। तो ये क्या हमारा समाकलन, ये हमारा इंटीग्रेशन, ठीक। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं, ये वाली क्वांटिटी रूट में है, सॉरी मैंने ठीक से लिखा नहीं इसको, ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी रूट में है। तो यहाँ पर हम 2x माइनस 2 माइनस एक्स को हम t मानेंगे, माना 2 माइनस एक्स को t मान रहे हैं, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस, देखिए इसका 0 हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो माइनस dx/dt, और इधर क्या मिलेगा 1, टी के सापेक्ष कर रहे हैं हम इसका, तो dt को उधर भेजेंगे, ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा dx बराबर dt, माइनस से भाग करेंगे या गुणा भी कर सकते हैं आप, तो इधर माइनस dt हो जाएगा, यानी कि जहाँ dx है वहाँ कहाँ पर रखेंगे माइनस dt, और 2 माइनस एक्स की जगह t, ठीक है। तो हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर कर लिया है, ये हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा अंडर रूट में t² प्लस 1², अभी जस्ट इसका इंटीग्रेशन अभी किया है हमने, है ना, तो अंडर रूट वाले में, तो ये हो जाएगा माइनस log t प्लस ये वाली चीज़, ठीक है, प्लस c। अब हम सारी वैल्यू को रख देंगे, तो log t हमने क्या इसको माना था, तो 2 माइनस एक्स को माना था, और इस वाली वैल्यू की जगह हमने क्या माना था, तो वैल्यू सारी रख देंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर प्लस c। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आंसर में तो दिया गया है तो 1 करके दिया गया है ये वाली वैल्यू, तो हम इसको रिप्लेस बना भी सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं log 1 माइनस, ठीक है, और माइनस log, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 लिख सकते हैं ना, 0 लिख सकते हैं, तो 0 की जगह log 1 की वैल्यू हो जाएगी, और हो जाएगा मॉड 2 माइनस एक्स, सही ये भी है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो आंसर में दिया गया है, तो इसका मतलब मतलब एक्सपेंशन करके दिया गया है, तो मैं इसको भी लिख से दे रहा हूँ, या कोई आंसर मैच हो जाए, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 मॉड ऑफ c, और ये हो जाएगा log की प्रॉपर्टी, log a माइनस log b अगर लिखा हो, तो log a माइनस log b लिखा हो, ठीक है, सेम मतलब उसका जो आधार हो, तो इसको लिख सकते हैं log a/b, ठीक है, तो log a माइनस b, log a माइनस b ऐसे है, तो लिख सकते हैं log 1/, और ये वाली सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में ये वाली चीज़, ठीक है, 4, देखिए ये हो जाएगा 4 और 5, तो x² माइनस 2x प्लस 5 प्लस c, तो यही हमारा आंसर है। आप यहीं तक भी स्टॉप कर सकते थे, ठीक, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 4th नंबर। तो हमने यहाँ पर 4th नंबर नोट कर लिया है, तो चलिए देख लेते हैं इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है x² के गुणांक को हम 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 से भाग करेंगे इसमें, ठीक है, 25 कॉमन भी कर सकते हैं आप, तो हो जाएगा dx, और ये रूट में है, तो देखिए हम 25 कॉमन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर 25 नहीं है तो 9/25 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ से माइनस x² हो जाएगा, ठीक है, ये वाली सारी वैल्यू, ठीक है, गुणा करेंगे तो ये 25 से 25 कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 25x², ठीक है, तो ये सारी वैल्यू मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये रूट में से इस वाली क्वांटिटी को हम ऊपर ले जाएंगे, देखिए रूट में से 25 को निकालेंगे, तो ये निकलेगा 1/5 इंटीग्रेशन dx, और इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 का स्क्वायर माइनस x² लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाली फंक्शन इस टाइप की है, 1 माइनस a² माइनस x² अंडर रूट में, तो इसका होता है साइन इनवर्स, ठीक है, इसका होता है साइन इनवर्स x/a। तो चलिए देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5, ऐसे ही बाहर है कांस्टेंट, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/में a की जगह पे, कांस्टेंट की जगह पे ये है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5 का गुणा ऊपर 5x/3 प्लस c, तो ये क्या रहा हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं 5th नंबर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम 2 से डिवाइड करेंगे या 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो अंश और हर दोनों में करेंगे, तो 2 से अंश और हर में डिवाइड कर रहे हैं। ये वाली वैल्यू आप लिख लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करते समय किताब में। तो हम यहाँ से करेंगे 2 से भाग करेंगे, इसमें भी अंश में भी और हर में भी, तो 1/2 हो जाएगा ये। और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो x की घात 4 ऐसे ही हो जाएगा, और x तो मान लीजिए है 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा dx। देखिए 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का और स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर x है, सॉरी यहाँ पर x लिखना मैं भूल गया, तो x हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी x, ठीक है। अब x स्क्वायर को हम t मान रहे हैं, तो x स्क्वायर को हम t मान रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, और यहाँ से मिलेगा dt, और ये मिलेगा 2x dx, सॉरी ये मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर हमें x dx चाहिए, तो ये हो जाएगा x dx इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। तो जो सारी वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो ऐसे ही कॉन्स्टेंट है बाहर, और x dx की जगह हमें 1/2 dt मिला है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, तो ऐसे ही, और यहाँ पर हमें मिला है टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ध्यान से 1/2 ये कांस्टेंट है, इसके साथ आएगा गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा dt, और 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर जैसा है, तो इसका होता है tan इनवर्स 6, तो होता है 3/4 ऐसे ही, और इसका होता है 1/a की जगह पर क्या है 1/√2 है, tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पे यहाँ t है, और a की जगह पे ये वाली वैल्यू, और प्लस c, बस सिंपलीफाई कर लेंगे तो जाएगा 3/4, और 2√2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स √2, इसमें भी ऊपर चले जाएगा √2 t प्लस c। अब देखिए हम सारी वैल्यू को फिर से रख दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 3/2 मिलेगा, ठीक है, सॉरी 2√2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 को लिख सकते हैं 2 × √2 है ना, इस तरह लिख सकते हैं, और √2 ऊपर नीचे है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √2, और t की जगह हमने क्या बना था, x स्क्वायर बना था, आपको याद है, तो t की जगह हमने क्या बना था, x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर रख देंगे, ठीक है, t की जगह पर x स्क्वायर रख देंगे, और हो जाएगा प्लस c, तो ये क्या है हमारा, ठीक है, यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए देख लेते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर को क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर हमें एक्स स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पर हम कुछ मानेंगे क्यूब करके, है ना, एक्स की क्यूब का मतलब स्क्वायर मानेंगे, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही 1 - x³ का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, की घात 2 हो जाएगी। अब इसको हम टी मान लेंगे, तो माना x³ को टी माने हैं, टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही मिलेगा 3x², यहाँ से dx, इधर में dt मिलेगा, और ठीक है, तो यहाँ से x² dx 1/3, 3 को इधर भेज दिया है dt, तो इस वाली वैल्यू की जगह देखिए, इस वाली वैल्यू की जगह हम 1/3 dt रखेंगे, और 1 - t का होल स्क्वायर, ठीक। तो वैल्यू सारी रख देंगे, तो मिलेगा इंटीग्रेशन 1/3, तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर पहले से कर लेते हैं, ये हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा 1 - t²। यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे खास है होगी नहीं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/3 तो कांस्टेंट है, तो इसे ऐसे ही, और इसका होता है 1/2 log, ठीक है, 2a, a की जगह 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं लिख दे रहा हूँ 1/2a log a - x होता है, तो x की जगह पे यहाँ t है, तो 1 - t, और a + t होता है, ठीक है,
ठीक है। इसका माइनस नहीं होता, इसका प्लस होता है, सॉरी, ए प्लस एक्स, ठीक है। और 1 माइनस और ये हो जाएगा टी प्लस सी। अब टी की जगह हमने जो बना रख देंगे तो ये हो जाएगा 2×3 6 log 1 माइनस, अब टी की जगह हमने क्या माना था, एक्स क्यूब माना था, तो एक्स क्यूब या प्लस है 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, तो ये क्या हमारा समाकलन है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया है। तो चलिए देख लेते हैं 7वां नंबर कैसे करेंगे। तो इसको देखिए, इसको हम ऐसा करेंगे तो एक बार एक्स के नीचे इस वाली क्वांटिटी को और एक बार 1 के नीचे इस वाली क्वांटिटी को लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको मतलब ब्रेक करके लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ से माइनस ये माइनस 1 डी एक्स और अपान में यही चीज़, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए इस वाली क्वांटिटी को यहाँ पर, अगर इस वाली क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि वीडियो समझ में आए। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इस वाली क्वांटिटी को हम क्या मान सकते हैं, अंदर वाली क्वांटिटी को हम टी मान रहे हैं, तो लिख रहे हैं इसको I1 प्लस I2 करके मान रहे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये है क्या है, I1 मान लेते हैं, इसको माइनस I2, ठीक है। तो I1 का सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए हम क्या मान रहे हैं, एक्स स्क्वायर, इस वाली क्वांटिटी को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मान रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट करेंगे मिलेंगे तो 2x डी एक्स हो जाएगा, इसका तो जीरो ही हो जाएगा, और इधर मिलेगा हमें डी टी। तो हमें एक्स डी एक्स चाहिए, तो एक्स डी एक्स की जगह हमें मिलेगा 1/2 डी टी। तो सारी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा डी टी, और अंडर रूट में हमें मिलेगा टी। इसका समाकलन कर लेंगे, तो 1/2 ऐसे ही, और टी ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो 1/2 टी की पावर -1/2 -1/2 प्लस 1, और यहाँ से मिलेगा सी मिलेगा। देखिए 1/2 ऐसे ही, और ये हो जाएगा टी की पावर 1/2, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से, और यहाँ पे मिलेगा हमें सी। तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो टी की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा रूट टी प्लस सी, ठीक है। तो रूट टी में हमने क्या माना था, टी में हमने माना था इस वाली क्वांटिटी को माना था ना, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, हो जाएगा ये। तो ये I1 की वैल्यू है, इसको सी मान सकते हैं या C1 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इससे खास दिक्कत होने वाली नहीं। चलिए I2 इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो I2 क्या है, तो I2 तो काफ़ी आसान है, तो फार्मूला ही I2, तो I2 तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, तो -I2 है, ये माइनस dx हो जाएगा, ठीक है। तो I2 मान ले, माइनस तो मान लीजिए है ही, ठीक है। तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है लॉग एक्स और प्लस ब्रैकेट में दी हुई चीज़, तो हम I1 I2 को कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, और माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये हो गया 7वां। तो चलिए देख लेते हैं 8वां नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया है 8वां, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 8वां सवाल कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्स क्यूब यहाँ पर मानेंगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो इसको हम फंक्शन को रिड्यूस करके लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स के क्यूब का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट में है, तो ए स्क्वायर ए की घात 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर एक्स की घात 3 को हम टी मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3x स्क्वायर डी एक्स अपान में डी टी, उधर 1 डी टी को उधर भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर हमें मिलेगा 1/3 डी टी, ठीक है। सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/3 कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही हो जाएगा, और हो जाएगा अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस ए की घात
3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है 1/3 लॉग करके लॉग टी प्लस अंडर रूट में यही चीज़ टी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी टी होता है टी स्क्वायर तो है ही ना, तो इस तरह से उसके बाद प्लस ए की घात 3 का होल स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1/3 लॉग, अब हमने जो माना था उसको रख देंगे फिर से, तो यहाँ पर एक्स की घात 6 मिल जाएगा और ये भी ए की घात 6 प्लस सी, तो ये 8वां सवाल भी हमारा हो गया। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद जो मिलता है मतलब 10, 11, 12 नंबर वो ज़्यादा है, वो दूसरी तरह से सॉल्व होगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो ये 8 नंबर था, 9 नंबर देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 9 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस फंक्शन को ऐसे ही सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को ऐसे ही, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 10 एक्स का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम 10x को टी मानेंगे, तो 10x को टी मान रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में डी टी और इधर 1 टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखना कंपलसरी है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी टी को उधर भेजेंगे तो ठीक है। अब सारी वैल्यू हम यहाँ पर फिर से रख देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें डी टी और अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसका तो काफ़ी आसान है, तो लॉग वाली है, तो लॉग टी प्लस रूट में सारी यही चीज़, ठीक है, और प्लस सी। अब जो हमने माना था वो वैल्यू रख देंगे, तो लॉग 10x प्लस, अब इसके बदले में क्या मिला था, तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस सी, तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो इसके आगे जो है सारे सवाल, तो जो है आगे का 10, 11, 12 जो है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।